तो आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई? करियर की शुरुआत तो सर ऐसा है कि शुरू में हम कहीं जाते थे, सुनते थे, तो हमारे दिल में भी आता था कि हम भी कहीं जाएंगे यार, एक बार हमको भी गाने दे तो अच्छा रहेगा। जब आपने पहली बार स्टेज पे माइक उठाया था उसका अनुभव कैसा था आपके लिए? अनुभव तो क्या कि सभी सिंगर को पूछ लेना, अनुभव एक ही रहता है, पैर धुलते दिल में डर रहता है कि कुछ ना गलत ना हो जाए। आपने भजन कोई क्यों चुना? उसमें सर ऐसा है कि आप सामने से के क्यों भजन गाते हो? और जो आप काली गाड़ी की बात करते हो वो काली गाड़ी कौन सी है ये भी जानना चाहते हैं लोग। हम लोग का व्यापारी, इस पे लोगों का बहुत विवाद भी हुआ था। जो हम लोग की लोग ये खेती करते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप गोपाल दास जी के भजन कॉपी करते हो, तो उस बारे में क्या कहना है आपका? और जैसे कि आपके जीवन में भी कोई चमत्कार हुआ है सावरा सेठ का? सेठ जी के दरबार में मैं रो भी पड़ा था, काफी भावुक भी हो गया। तो सेठ जी ने सुनाया तो अच्छा नाम भी। एक चमत्कार ये भी हुआ कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी और ये मेरा भजन चल गया था, सुन सावरा बढ़िया वाला काली गाड़ी। तो सावरा सेठ से मैंने अर्जी लगी कि शाम को मेरे को कार्यक्रम में जाना है। ऐसा कभी हुआ जैसे कि स्टेज पे दो सिंगर होते हैं, आप हो, आपके साथ में अगर कोई और भी सिंगर है, तो दोनों के बीच जैसे कंपटीशन होता है कि मेरे को अच्छा करना हो? वो गाना है आपने सुना होगा, ए मेरे दोस्त लौट के आ जा। तो वो उस गाने को भी मैं कभी नहीं सुना। उसके पीछे क्या कहानी वो है? क्या है कि मेरा एक दोस्त था। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट शूट किया है राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक पूरण जी गुर्जर के साथ में, जो कि सांवरा सेठ के भजनों के लिए फेमस है। उनके कुछ भजन है जैसे कि काली गाड़ी लानी सांवरा, और ऐसे ही बहुत सारे भजन है जिनके लिए वो फेमस है। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। क्षमा कीजिएगा। हजारों हमारे पॉडकास्ट का आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे एक कॉल पे यहाँ पे आने के लिए। तो पूरण जी, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके किसी भी भजन की 2 लाइन से करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर जी। अरे सुन रे सांवरा मंडपिया वाला, काली गाड़ी लानी है, कना गरीबा ने सेठ बनाया, अब के बारी मारी है, कड़ मंडपिया में बैठो सांवरो, लाखा रो भो पारी है, ए जी ओ जी हाँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके आवाज़ सुन के, मन खुश हो जाता है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि तो आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? करियर की शुरुआत तो सर ऐसा है कि शुरू में हम कहीं जाते थे, सुनते थे, तो हमारे दिल में भी आता था कि हम भी कहीं जाएंगे यार, एक बार हमको भी गाने दे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत लोग क्या गाने नहीं देते थे, फिर भी हम सुनते थे उनको बैठ के अच्छी तरीके से, और पूरी पूरी रात जागते थे, वो दूर पैदल पैदल भी जाके आते थे सत्संगों में। हमारे आसपास में कहीं भी सत्संग होती तो जैसे कि, और कहीं अगर स्पीकर भी चल जाता था तो पूरी रात नाइट नींद नहीं आती थी, तो वहाँ जाना जरूरी था। हम जाते थे, सुनते थे, देखते थे, तो मन में सोचते कि कहीं ना कहीं हम भी गाएंगे, और ये आज भी हमको गाने देते अच्छा रहता है। तो क्या कि लोग गाने देते ही नहीं थे। तो उसके बाद धीरे 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 हम पढ़ते चले गए, सोच यही रखी कि कभी ना कभी तो हमारा नंबर आएगा। जब आप स्कूल टाइम में थे उस टाइम से ही है ना? हाँ, स्कूल टाइम में तो काफ़ी, स्कूल में जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी तो हमारे सर थे बाल जी चावला, जो वो हमको बहुत सिखाते थे, और काफ़ी उन्होंने कोशिश भी की है हमको सिखाने के लिए। तो वहाँ हम गाते थे, नाचते थे, गाते थे, बजाते थे। तो पूरण जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की हुई है? सर मेरी पढ़ाई तो समथिंग 9 तक की हुई थी। इसके पीछे क्या कारण था कि सिर्फ 9 तक हो गई? उसमें क्या है कि मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, और काफ़ी टाइम तक वो बीमार रहे, तो हॉस्पिटल में भी रहना होता था। मेरे भैया गाड़ी चलाते थे, तो मैंने मेरे पिताजी के साथ रहना उचित समझा, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी।
बाद में इस लाइन में आ गया थी, पिताजी की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद यही काम करता था, गाने बजाने का, डीजे बजाना, साउंड चलाना, या शादी में डांस फ्लोर, रिसेप्शन वगैरह, ये सिस्टम था डेढ़ से। और आप हो कहाँ से प्रॉपर, आपका एड्रेस? मेरा एड्रेस सर गांव मेरा सुखामंड है, रतनपुरा पंचायत के अंदर 8 नंबर वार्ड में आता है, और तहसील हसीन है, जिला भीलवाड़ा है। जब आपने पहली बार स्टेज पे माइक उठाया था, उसका अनुभव कैसा था आपके लिए? अनुभव तो क्या है कि सभी सिंगर को पूछ ले रहा हूँ, अनुभव एक ही रहता है, पैर दोस्त है, दिल में डर रहता है कि कुछ ना गलत ना हो जाए कभी। अच्छा, इसलिए से डर लगता है। डर तो धीरे धीरे लगता वो है, रूटीन में आ गया। धीरे धीरे फिर अब तो ऐसा लगता है जैसे कि वो नॉर्मल हो गया तो सब चीजें। और आपने सिंगिंग से पहले क्या क्या काम किया था? और काम तो बहुत सारे किए हैं, जैसे कि कारीगर का काम भी किया है, और खेती बाड़ी का काम अक्सर करते आए हैं, आज भी करते हैं। बेसुरा योगा सभी काम करते हैं, बहुत सारे काम किए। लॉकडाउन में टेलर पे भी गया था, और काफ़ी काम है, ढोलक बजाई थी, डांसिंग का काम भी किया था, छोटा मोटा डांसर भी था पहले। अच्छा, और बहुत सारे काम किए हैं, तकलीफें बहुत झेली है कुल मिला। डांसिंग कौन सा स्टेज पे डांस होता है वो, या हाँ स्टेज पे डांस वो किया है मैंने, वो ढोलक बजाई है, साउंड का काम भी किया। अच्छा, काफ़ी किसी के यहाँ नौकरी भी की थी 50 रुपये में। 50 रुपए में साउंड चलाने जाते थे, 50 रुपये देते थे। अच्छा, बहुत थे उस टाइम। और आप भजन गायन के लिए जो रियाज करते वो करते हो? रियाज तो क्या है कि ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं, बाकी बैठ के तो रियाज मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, और गले के लिए कुछ करते हो, प्रैक्टिस वगैरह? गले के लिए तो प्रैक्टिस क्या है, गले तो देखो इसमें ऐसा है, ये तो साक्षात सरस्वती की देन है। बाकी काफी सारे सिंगर ये बोलते हैं कि मैं ये चीज नहीं खाता हूँ, ये चीज नहीं पीता हूँ, ये नहीं है, तो मेरे गले में दिक्कत हो जाती है, ये हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं सब चीज खाता हूँ, कि तभी जब हमें परमात्मा ने शुरू से ये चीज दी हुई है सरस्वती गले के अंदर, तो खाने से कोई इफेक्ट नहीं है, खाना ही खाने के लिए ही बना हुआ है, ठीक है ना। और ये चीज अपन को सरस्वती ने दी है, तो इसमें सब कुछ नहीं है, मैं तो सभी खाता हूँ पीता हूँ। और छाछ हुई, नींबू हुआ, काफ़ी, मैं तो ये चीज़ें खाते ही रहता हूँ। जैसे सोकर लगन अगर दिल में जच जाएगी ये मेरे को ये चीज़ खानी है, नींबू पानी पीना है तो पीना है। अचार, बाकी काफ़ी सिंगर अचार भी नहीं खाते, लेकिन अपन खाते हैं, अपने तो अपन देसी लोग अरे माँ शारदा ने कृपा कर रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो जो चीज़ है वो है, सिर्फ उनको मेंटेन रखो खाने, एक चीज़ का एक ही खाओ, दो मत खाओ, ये सिस्टम रखो। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ा है आपको काफ़ी। तो उस संघर्ष के बारे में बताइए। संघर्ष तो सर ऐसा है कि देखो हम जब धीरे धीरे जैसे ही हम इस लाइन में आए, तो इसमें क्या है, पहले 100 रुपये 50 रुपये लोग देते थे, तो काफ़ी मैंने रिदम भी बजाई है, रिदम भी बहुत सालों तक बजाई। पहले मैं रिदम बजाता था, गाता भी था, लेकिन गाने का समय बहुत कम मिलता था, रिदम का काम होता था, तो उसमें क्या 100-200 रुपये देते थे लोग। नाइट को जाते थे, दूर जाना वापिस आना, तो पहले गाड़ी भी नहीं थी, साइकिल से जाना होता था, तो साइकिल से जाते थे, तो वहाँ बजाना करना, पूरी नाइट खत्म करना। धीरे 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 जैसे ही हम इस लाइन में आते रहे, तो मैंने सोचता कि यार नहीं, गाना अच्छा, बहुत अच्छा रहता है, तभी हम धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया। तो शुरू में ऐसे ही भगवान के भजन गाया करते थे। शुरू में एक गाना आया था, गाया वाला काम जी रे, तेरे गाया ने पाची, तो वही गाना मैंने शुरू में वही गाना सीखा है, और आज भी मैं गाता हूँ वो गाना, लेकिन मैंने शुरू में वही गाना सीखा है। खाता भी था, हर गांव में, छोटे मोटे गांव में सत्संग में जाते थे, बजाते थे ढोलक, ऐसे धीरे धीरे इस लाइन में आ गए। और जैसे आपने गाना गाना शुरू किया था, सभी की कोई प्रेरणा स्रोत होता है, उसको देख के हमें प्रेरणा मिलती कि हमें भी उनकी तरह गाना है, ऐसे करना है, तो आपके लिए प्रेरणा कौन थे? मेरी प्रेरणा सर हमारे मारवाड़ के बहुत ही अच्छे स्वर सम्राट रहे, राम निवास जी राव। जैसे कि हम हिंदी साहित्य में अगर देखें तो सुर सम्राट रहे अनूप जी जलोटा, और मारवाड़ के अंदर देखें हमारे राजस्थान की कल्चर के अंदर तो सुर सम्राट रहे राम निवास जी राव।
तो उनके प्यारे प्यारे भजन आते थे। मोरधा जी की कथा हुई, जैसे राजा हरिश्चंद्र, बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे भजन आते थे। तो उनके भजन सुनते थे, देखते थे। धीरे 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 उन्हीं के भजन सीखने लग गए, उन्हीं के गाने लग गए। आज भी बहुत सारे मैं, जैसे कि 70% भजन संध्या में मैं उन्हीं के गाता। अच्छा, तो ऐसा कोई भजन है जो आपका सबसे पसंदीदा रहा उनका भजन में से? उनका? हाँ। राम निवास जी का? हाँ बिल्कुल, मोरधा जी की कथा। अच्छा। तो आज भी मेरे को पूरी याद है, 1.5-2 घंटे की कथा है। अच्छा, उसकी कोई ऐसी 2 लाइन जो आपको सबसे अच्छी लगती है, अगर वो सुना दे आप तो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे शिवरो शारद माय निवण कर गुरु मनाऊं, नर नारी उपदेश गजानंद तुझको द्याऊं। मोर धजरी कथा कहूं जी सुनो नर सकल नर नार। मोर धज कथा सुन्यासु पाप दूर हो जाई, मोर राजारी महिमा सुनो सकल नर नार भगतरी साची महिमा रे। बहुत अच्छा। और एक सवाल ये भी है कि आपने भजन कोई क्यों चुना? आप जैसे लोकगीत भी होते हैं वो क्यों नहीं गाते, उसी भजन ही क्यों? उसमें सर ऐसा है कि हर कलाकार की अलग अलग सोच होती है और अलग अलग गायन होती है। तो मुझे क्या ठेठ से लगाव था सत्संगों में, तो मैंने भजनों को ही चुना। और वैसे देखा जाए तो आजकल जो ये भजन चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें क्या है कि सर धीरे धीरे हमारे इष्ट देव के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। जैसे कि बहुत सारे भजन आ रहे हैं सिंगर के, आप सुन ही रहे हैं डीजे के ऊपर। तो उसमें क्या है कि कहीं पे भी अपने इष्ट देव का, जैसे सांवरिया सेठ हुए, देवनारायण हुए, प्रभु श्री राम हुए, तो उनके नाम कहीं पे भी नहीं आते। ठीक है, नाम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर ही चलता है, पूरा भजन ऐसे ही चलता है सब कुछ। हाँ। तो मैंने सोचा कि यार ये थोड़ा गलत है। अगर हम भजन गाएंगे तो आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं, तो हमारे एक भी, अगर हिंदुस्तान मेवाड़ के अंदर एक भी बंदा अगर ये सोच ले गया पूर्ण जी भजन गाते हैं, वो भजन सुनने लग जाए, तो कहीं ना कहीं भगवान के प्रति उसकी आस्था जुड़ी रहेगी और हमारी हिंदू की जो संस्कृति है वो बनी रहेगी। बाकी धीरे धीरे ये लुप्त होती जा रही, इसलिए मैंने भजनों को ही चुना, क्योंकि भजनों में अच्छी इज्जत भी है, मान सम्मान भी है। मान बढ़ता है लेकिन घटता नहीं है। लोगों की नजर में अच्छी थिंकिंग होती है हमारे प्रति, इसलिए मैंने भजनों को चुना। और आप सफल भी हुए। आज आपके गाने कहीं ना कहीं जाते सुनने को मिल ही जाता है, अगर घूमने भी जा रहे तो भी आपके गाने सुनने को मिल ही जाएगी गाड़ियों में आज के टाइम। तो बहुत अच्छा लगता है आपके गाने सुनकर। और एक सवाल ये भी है कि आप सांवरे सेठ के क्यों भजन गाते हो, और भी भगवान है उनके क्यों नहीं आए? उससे क्या है कि ठेठ से मैं सांवरिया सेठ से लगाव रखता हूँ, और मेरे पिताजी भी जाते थे जब हम छोटे थे, तब भी सांवरिया सेठ को हम जाते थे दर्शन करने के लिए। और सांवरिया सेठ से शुरू से लगाव है हमको, तो इसीलिए मैंने सांवरिया सेठ के भजन में काफी गाता हूँ। शुरू में भी मैंने आपको बताया कि भी वो भजन गाता था, मैं गाया वाला कांजी। तो इसलिए कृष्ण भगवान के भजन गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं शुरू से कृष्ण भगवान के भजन ही गाता हूँ, अधिकतर कृष्ण भगवान के भजन ही गाता हूँ। इसलिए सांवरिया सेठ के चरणों में बारंबार कुछ ना कुछ रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, और आपका एक बहुत फेमस भजन है काली गाड़ी वाला, तो लोगों का कहना है कि आप काली गाड़ी का भजन ही क्यों गाते हो, या आप सांवरिया सेठ से काली गाड़ी क्यों मांगते हो? तो इस बारे में आपका क्या कहना उनको? वो भी एक रीजन है सर। मैं कहीं एक कार्यक्रम करने गया था मांडल के पास में। अच्छा। तो वहाँ क्या हुआ कि एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था, स्कॉर्पियो S11 गाड़ी थी उसके पास। समथिंग गांव के अंदर काफी बच्चे खेल भी रहे थे, तो उस बंदे ने काफी स्पीड से वहां से गाड़ी निकाली। तो वापस वो घूम के आया, तो मैंने उसको रोक के बोला कि भाई थोड़ा धीरे चल, बहुत सारे बच्चे खेल रहे, किसी के लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उस बंदे ने मेरे को यही बोला कि काली गाड़ी तो ऐसे ही चलती है। अच्छा। तब मैंने सांवरिया सेठ से उसी रात उसी नाइट मैंने कहा, काली गाड़ी अपने भी लानी है सांवरा, क्योंकि काफी सांवरिया सेठ से मैं लगाव रखता हूँ। कोई भी चीज चाहिए तो उनसे मांग भी लेता हूँ और देते हैं मेरे को। तो सांवरा, इसीलिए मैंने वो कहा कि सुन सांवरा मन क्या वाला, हमारी भी काली गाड़ी लानी, कड़ा गरीबान सेठ बनाई था आपके भाई हमारी। इसलिए ये भजन वहीं से शुरू हुआ। अच्छा, और जो आप काली गाड़ी की बात करते हो, काली गाड़ी कौन सी है, ये भी जानना चाहते हैं लोग।
देखो काली गाड़ी तो कोई भी हो सकती है, जैसे आम आदमी की पसंद, जैसे उनके पास अगर ज्यादा अमाउंट नहीं तो स्प्लेंडर में भी आ रही है काली गाड़ी। अच्छा, ठीक है, कोई आदमी की थोड़ी सी बड़ी सोच है, बहुत सारी आ रही है, स्कॉर्पियो आ रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, S11 है, तो काफी गाड़ी है ब्लैक कलर के अंदर। जो ब्लैक कलर काफी अच्छा भी लगता है, इसलिए मैंने काली गाड़ी मांगी। मैंने उनको ये नहीं कहा कि उसमें मेरे को S11 चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पहले मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था। बाद जैसे मेरे पास जितने थे उनकी डिमांड की, सिर्फ मैंने तो काला कलर मांगा, सांवरा सेट से, गाड़ी का कलर काला चाहिए, तो सांवरा ने कृपा की। तो जैसे कि आपने गाड़ी ली थी, एक्सयूवी ली थी, तो लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था कि आपने एक्सयूवी क्यों ली, स्कॉर्पियो क्यों नहीं ली, या दूसरी फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ली, ऐसे भी कमेंट्स थे, तो उस बारे में क्या कहना आपका? मेरे हिसाब से जो सिंपल साधारण जो लोग होते हैं उनकी सोच एक ही रहती है कि अच्छी गाड़ी चाहिए, VIP गाड़ी चाहिए, जो नाम से भी बदनाम ना हो। तो मेरी सोच यही, इसीलिए मैंने XUV गाड़ी ली। काफी अच्छी गाड़ी है और नाम से भी बदनाम नहीं है। स्कॉर्पियो तो क्या कि हर आदमी के पास है, हर आदमी चलाते हैं, जब वो बाजार से निकलती है, आदमी कितना भी अच्छा बैठा है, थिंकिंग कुछ अलग आ जाती है। अच्छा, इसलिए आपका एक गाना आया था अमलों का व्यापारी, इस पे लोगों का बहुत विवाद भी हुआ था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे उनमें कोई किसी के व्यक्ति विशेष के ऊपर भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। उसमें मैंने सिर्फ यही कहा था कि गढ़ मडिया में बैठो सांवरो, अमला को भव पारिए। भव यानी सागर, भव यानी सागर को पार करने वाला सांवरिया सेठ, जो अमलों के लोग ये खेती करते हैं, उनकी खेती को पार लगाने वाला सांवरिया सेठ है। मैंने उसमें इतनी गहरी सोच करके उन शब्दों को लिखा, लेकिन कुछ लोगों ने क्या कि विवाद ऐसे ही बना दिया। फिर मैंने सुधार भी किया था, माफी भी मांगी थी लोगों से, और माफी मैंने सांवरिया सेठ से मांगी थी और उसमें सुधार भी कर दिया था। हम लोगों को गोपारी की जगह लाखों गोपारी कर दी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप तो गोपाल दास जी के भजन कॉपी करते हो, तो उस बारे में क्या कहना है आपका? गोपाल दास जी मेरे काफी अच्छे मित्र हैं जी, और मैं उनके काफी सारे भजन सुनता हूँ। वो भी मेरे बहुत भजन सुनते हैं, वीडियो भी भेजते हैं मेरे को, मैं तेरे भजन सुन रहा हूँ। मैं उनके काफी भजन सुनता हूँ, उनके भजन अच्छे लगते हैं। और जो वो डायलॉग बोलते हैं भजनों के अंदर, ज्ञान की कोई बात होती है, समथिंग मेरे हिसाब से उनके मुकाबले कोई नहीं बोल सकता। इसलिए मैं गोपाल दास जी की जो डायलॉग है बोलने की कोशिश करता हूँ। तो लोगों को क्या लगता है कि यार आप गोपाल दास जी की सेम तरह डेटो बोल रहे हो। अच्छा, तो वो बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन क्या है कि वो मैं गोपाल दास जी के ज्यादातर भजन सुनता भी हूँ। अभी मैं गोपाल दास जी के भजन सुनता हूँ, काफी अच्छे इंसान भी हैं वो, भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए मैं उनके डायलॉग बोल देता हूँ। अच्छा, कहीं कहीं बीच में। और जब आप भजन खाते हो ना, तो पब्लिक वहां से हिल भी नहीं पाती, आप ऐसा क्या जादू कर दो जो पब्लिक वहां से हिल भी नहीं पाती है? जादू तो क्या है, मेरा सांवरा सेठ की कृपा है जी, ये मेरा सांवरा की कृपा है। बाकी मैं मंच पे जाने के बाद दिल से गाता हूँ, दिल से। पेमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं, पेमेंट कम है ज्यादा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, काम सब जगह सेम ही करूँगा और दिल से गाता हूँ। हकीकत में दिल के अलावा मंच पे जाने के बाद मुझे ये लगता है कि वास्तव में हम कहीं स्वर्ग में आए हैं। अच्छा, तो मैं दिल से ही गाता हूँ, तो लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, और काफ़ी लोग हिल भी नहीं पाते पूरे सुबह के 4 बजे, इसीलिए। और जैसे कि राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री है, बहुत सारे सिंगर्स भी है, नए सिंगर्स भी आ रहे हैं, तो आपका इस राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना है, कैसे क्या ग्रोथ कर रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर? राजस्थान इंडस्ट्री में ऐसा है कि राजस्थान बहुत बड़ी चीज है और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हस्ती राजस्थान है। तो राजस्थान के अंदर भी जैसे हमारा मेवाड़ है, किसी एंगल से उनको उठा के देख लो, चाहे शूरवीरों में हो, चाहे रणभूमि में हो, चाहे राजा महाराजा में हो, और चाहे संगीत के अंदर हो, चाहे कला के अंदर हो, उसमें मेवाड़ आके, मेवाड़ का जो कल्चर है बहुत प्यारा कल्चर है। और राजस्थान के अंदर कलाकारी की कोई कमी नहीं, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं,
और जिनको लोग सुनते हैं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर की कंट्री में भी लोग सुनते हैं। तो राजस्थान का कल्चर तो बहुत अच्छा है। उनके राजस्थान के लिए तो हम कुछ बखान भी नहीं कर सकते, जितना बखान करें उतना कम। राजस्थान की भूमि तो राजस्थान की भूमि। आपके हिसाब से कौन सा गाना था जिससे सबसे ज्यादा नाम मिला है? सबसे ज्यादा तो यही है, सुन सावरा मटकिया वाला, काली गाड़ी रानी। और अगर आपका कोई फेवरेट गाना पूछूं तो कौन सा है आपके गानों में से? अच्छा, मेरे गाने में से? हाँ। क्या, मेरे तो सारे ही भजन मेरे फेवरेट हैं। फिर भी कोई एक तो होता है ना जिससे ज्यादा लगाव होता है, कुछ है ऐसा? हाँ, वो तो है ना। कौन सा वाला? एक गोपीनाथ जी का भजन है जिसको शंकर नाथ जी ने बहुत अच्छी तरीके से श्रवण किया है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। परवाना आया अमर लोकरा, जानो मारे गुरु जी के देश। यह भजन मुझे काफी पसंद है, और पहले किसी ने नहीं गाया, मैंने ही गाया था सर्वप्रथम, जो कोमल लाइव HD के अंदर पड़ा भी है। भजन बहुत काफी अच्छा चल रहा है, और वो भजन मेरे को दिल से पसंद है। कहीं पे भी नहीं गाता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है अगर कोई डिमांड कर दे तो उस भजन को गाता हूँ, बगैर डिमांड के उस भजन को नहीं गाता। और मैं 24 घंटा उस भजन को गुनगुनाता हूँ। कहीं पे भी, अगर मेरे घर पे रहूँ, कहते घूमने जाता हूँ गाड़ी के अंदर, कहीं पे भी हो तो मैं वो भजन जरूर सुनता हूँ। परवाना आया अमर लोकरा, जानो हमारे गुरु जी के देश। और उस भजन से काफी लोग मेरे को जानते हैं कि ये भजन पूर्ण जी ने बहुत अच्छी तरीके से गाया। काफी अच्छा भजन, बहुत प्यारा भजन, जिनको लोग एक बार सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि काफी सुकून मिलता है दिल को। बहुत प्यारा भजन। राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री में बॉन्ड होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं सिंगर्स के, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? और आपको भी किसी ने बुलाया है एग्रीमेंट के लिए, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, हुआ ना। काफी लोगों ने मेरे को बोला कि हमारे साथ बॉन्ड हो जाओ, एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपकी जो कीमत चाहिए वो हमसे मांग लो। तो वैसे अगर आप समझाना चाहो कि बॉन्ड होता है क्या? तो बॉन्ड होना यानी कि एक आदमी के साथ फिक्स होना। अच्छा। बाद में जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं हम अलग से नहीं ले सकते, हम सेफ कार्यक्रम नहीं ले सकते। अच्छा। उसी के साथ जाना होता है। और उसमें क्या है कि धीरे धीरे आदमी का क्रेज, जब तक हम चल रहे हैं तब तक तो वो हमको लेके जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा क्रेज खत्म हुआ, अच्छा, ठीक है, तो जैसे ही हमारा क्रेज खत्म हुआ तो वो आदमी छोड़ देता है। तो वापिस लोगों को यही पता रहता है कि वो तो उसके साथ फिक्स है। ठीक है, तो दूसरी जगह हम सेफ कार्यक्रम में कहीं जा ही नहीं सकते, सेफ कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो हमारा तो मार्केट फ्लो हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि नई चीज हम गा भी नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि अब चाहे कोई भी हो, वो बंदा हमारा कार्यक्रम लेगा तो 2 लेगा, क्योंकि उसको तो पैसा वसूलना है। ठीक है, तो एक नाइट के 2 कार्यक्रम फिक्स करेगा टाइम टू टाइम, यानी कि 9 से 10 यहाँ पे रहना है और 11 से 4 बजे तक वहाँ रहना है। तो वहाँ हम नई चीज गा ही नहीं सकते। जैसे मेरे भजन चल रहे हैं 2-3 फिक्स, तो अब उस भजन में यहाँ हमने इस गांव में कार्यक्रम किया, तो उसमें जाके हमको क्या करना है, जो भी हमारे फेमस भजन है वो सुनाए, वापस दूसरी जगह जाना होता है, वो तो हैंड टू हैंड गाड़ी में बैठाता है, चलो उस जगह चलते हैं, वहां जाके फिर वो क्यों भजन गाने। नई चीज तो हम कभी गा ही नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक की डिमांड रहती है भाई ये भजन गाओ, तो वो वही जो पुराने भजन है वही गाना होता है, नई चीज हम गा भी नहीं सकते। और जैसे जैसे वो नई चीज नहीं गाएंगे तो लोगों को अगर नई चीज नहीं देंगे, एक चीज 6 महीने चल जाती है, 12 महीना, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा तो क्या, उसके बाद वो आदमी हमको छोड़ देगा, तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं चाहे कम पैसे लूँ, ज्यादा लूँ, चाहे लूँ नहीं लूँ, मैं मेरे से कार्यक्रम करता हूँ, सेफ ही करूँगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा, और ये बॉन्ड कैसे, कितने साल का होता है, कैसे होता है? हाँ, जैसे कि वो तो निर्धारित होता है उनके ऊपर। अच्छा, जब एग्रीमेंट होता है 500 रुपये का स्टाम्प हो चाहे 1000 का, उसमें एग्रीमेंट होता है कि जैसे कि अब मान लो किसी ने 6 महीने के लिए कर लिया, किसी ने साल के लिए, किसी ने 2 साल के लिए, किसी ने 3 साल के, जैसे उनके एग्रीमेंट, जैसी उनकी इच्छा है, जितना उनका पेमेंट बन लेते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 जो भी उनके होते हैं लेते हैं, उस पर एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद वो किसी दूसरे चैनल के सामने नहीं तो गा सकता है, नहीं दूसरे ऑर्गेनाइजर के साथ दूसरे ग्रुप में वो जा सकता है, उसी ग्रुप में रहना है, उसी अंडर में चलना है, सेफ कार्यक्रम भी नहीं कर सकता। तो ये बॉन्ड कैसे बड़े सिंगर्स को साथ होता है या कोई छोटे सिंगर भी कर सकते हैं बॉन्ड वगैरह? अधिकतर तो इसमें इतना होता है कि बड़े सिंगर जिसका नाम ट्रेंडिंग में चलता है उन्हीं को करते हैं। काफी जो छोटे सिंगरों के तो देखो कितने भी अच्छा गाने वाला हो, अगर उसका नाम नहीं है तो उसको कोई बॉन्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि
उसकी डिमांड भी तो होनी चाहिए मार्केट में, तभी तो वो चलेगा, तभी तो वो पैसा कमा पाएगा वापस। अगर वो चल ही नहीं रहा है तो वो फ्री में फोकट में उसको पैसा देके क्या करेगा? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा भी मिलना चाहिए दो पैसों का उसको भी, जो अपन को बोल कर रहा है। इसीलिए अधिकतर बड़े सिंगर के साथ ही होता है। तो आपको किसी ने बोला वोट के लिए? बहुत सारों ने बोला, तो आज भी आता है कॉल। अच्छा, तो आप नहीं करना चाहते? मैं नहीं करना चाहता सर, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आप अपने मन का नहीं कर सकते हो, मन का भजन नहीं गा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अपने मन की चीज हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो और काफी उसमें ऐसा भी होता है कि देखो, मैं जो फोन करने वाले हैं उनके कार्यक्रम भी आते हैं तो मैं करता हूँ कार्यक्रम, क्यों नहीं करता हूँ कार्यक्रम, तो मैं करता हूँ। जो मेरे को पेमेंट लेना है वो बात मान लेता हूँ और मैं कार्यक्रम करता हूँ उनके, लेकिन बॉन्ड नहीं, फिक्स में नहीं। अच्छा, बिल्कुल मैं मेरे सेफ कार्यक्रम करता हूँ। तो अधिकतर तो मेरा खुद का मार्केट है, मैं खुद का मार्केट में खुद संभालता हूँ। मेरे खुद के ही कॉल आते हैं तो मेरा कार्यक्रम नहीं करता हूँ। और तो जो सिंगर्स बॉन्ड करते हैं ना, तो वो क्यों करते हैं? जब उनके पास फ्रीडम तो उनकी रह नहीं रही, वो कहीं ना कहीं किसी के केज में आ रहे हैं तरीके से, तो वो क्यों करना चाहते हैं? अगर बड़े सिंगर है तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की। उसमें क्या होता है सर, जैसे पैसों की जरूरत होती है, कोई भी कलाकार वो गरीबी से उठता है। कोई अच्छा घराना का होगा तो वो अच्छा काम करेगा, सिंगर लाइन में क्यों आएगा? काफी लाइन ये बहुत अच्छी है, लेकिन काफी लोगों की ये सोच है कि लाइन गलत है। हकीकत की बात, तो उसमें क्या है कि जो गरीब इंसान होते हैं, काफी सिंगर, कोई भी सिंगर को उठा के देख लो, वो गरीबी से ही बाहर आया है इस कलाकार लाइन से। तो वो गरीबी से उठ के आते हैं तो पैसों की जरूरत होती है, जैसे तो पैसों के लिए कर्ज भी लेते हैं। उसके बाद जैसे कि कुछ लोग पैसों के लिए करते हैं, कुछ शौक से, ये अच्छा रहेगा हम इनके साथ फिक्स चलेंगे, कार्यक्रम हमारे आओ नहीं आओ तो हमारा तो पैसा आ रहा है, ऐसा हो जाता है लोग। तो इसमें फिर फायदे भी होते होंगे तो नुकसान भी होते होंगे, तो उसके बारे में बताएंगे। फायदा तो देख लो, आपके 100 में से 90% फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, 10% फायदा है, 90% तो इसके अंदर नुकसान ही है। तो फायदा क्या है, नुकसान क्या तरह बताओगे? फायदा तो ये है कि अगर आज हमारे कार्यक्रम नहीं है फिर भी हमारा पेमेंट चालू है। फायदा सिर्फ यही है कि हमारा जो पेमेंट बना हुआ है वो तो आ रहा है, हम तो घर पे सोए हुए हैं। ऐसा। और नुकसान ये कि आपके पास आपकी आज़ादी नहीं है। आज़ादी नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं गा नहीं सकते। ये चक्कर हो जाता है, किसी चैनल के सामने भी नहीं गा सकते। अगर गा दिया और उस चैनल वाले ने वो भजन चढ़ा दिया तो जिसने हमको बॉन्ड कर रखा है वो उस पर डायरेक्ट या तो कॉपीराइट ठोकेगा या चेक डाउन देगा। तो फिर क्या फायदा, हमारा नया भजन कोई नए चैनल तक आएगी तो हम आगे कैसे जाए, वहीं रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं एक जगह। जैसे कि आजकल भजन संध्या होती है, वहाँ पर लोग बहुत सारे डांसर्स को भी बुलाते हैं, तो वो ठीक नहीं है देखा जाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें सर ऐसा है कि लोगों की शौक से हिसाब से काम होता है, लेकिन धीरे धीरे जो अबार जो 2 या 3 सालों में जो काम हुआ है, जैसे कि डांसर भी 2 तरह के होते हैं, एक जेंट्स एक लेडीज। तो मेरे हिसाब से लेडी डांसर भगवान के दरबार में नाचना गलत है। शौक है तो जेंट्स डांसर बहुत अच्छे उनको बुलाओ, नचाओ। शुरू से नाच रहे हैं, हमारे राम स्वरूप जी विष्णु डांस करते थे, उनका अंदाज अलग ही था। तो उसमें क्या है कि आज भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे डांसर है। मेरे हिसाब से तो झांकियाँ वाले बहुत अच्छे हैं, उनको कर लो। बाकी मंच के ऊपर मर्यादा अगर देखी जाए तो लेडी डांसर तो गलत है मेरे हिसाब से। गलत है वो। देखो सब अपने अपनी कमाई कर रहे हैं, सब अपना अपना गुजारा चलाने के लिए करते ही, लेकिन थोड़ा मंच के ऊपर भजन संध्या में नहीं होना चाहिए चीजें। भजन संध्या में नहीं होना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा हो तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो। लेकिन भजन संध्या में थोड़ा लेडी डांसर का गलत है। जेंट्स हो तो कोई बात नहीं, फिर भी मेरे हिसाब से अगर देखा जाओ तो थोड़ा क्या है कि डांस भी जो हमारे नवयुग जो कलाकार लेडीज में आए हैं मंच के ऊपर अभी अभी बहुत ट्रेंडिंग, तो थोड़ा डांस भी उनका गलत है, गलत तरीके से डांस करते हैं। क्योंकि हमारी बहन बेटियां बैठ रहती है, हमारे पिताजी बैठ रहते हैं, मेरा पूरी परिवार बैठता है हमारे सामने, उनको देख रहे हैं। अब सबके सामने वो इस तरह से अश्लील डांस होगा तो गलत ही गलत है, हमारी मर्यादा हम स्वयं खत्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। और मैंने काफी मंचों पे मेरे हिसाब से तो 100% आते भी नहीं। अगर कहीं पार्टी वालों ने बुला भी लिए तो मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ, देखो अगर डांस करना है तो मर्यादा के अंदर,
आप मर्यादा से बाहर डांस करोगे तो कोई बात नहीं, मेरे भजनों पे आपको नाचने की कोई जरूरत नहीं। मैं ऐसे ही आपका काम आपका हो गया, आप आ गए हो, मैं भी मेरा मेरा काम मेरे हिसाब से करके चला जाऊँ। तो मेरे हिसाब से लेडी डांसर थोड़ा गलत है। जैसे कि बहुत सारे भजन संध्या होती है, उनमें लोग कोई शिव जी का रूप लेते, कोई हनुमान जी का रूप लेते। आज की जो पीढ़ी आ रही है वो इसको गलत भी सोचती है, बहुत सारे लोग सही भी सोचते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये सही है या गलत है? तो एक तरफा वो गलत है, हाँ। एक तरफा वो सही है। हाँ। सही कैसे गलत कैसे मैं बताता हूँ। अगर वो भगवान का रूप लेके आ रहे हैं तो आने के बाद वो मंच पे क्या नृत्य करने लग जाते हैं। हाँ, वो गलत है। वो गलत है। सिर्फ वो आए, हाँ, झांकी दिखा के वापिस चला जाए, वो अच्छा है। ठीक है। भगवान का रूप तो देखो बहुत सारे करते हैं। हाँ, करते हैं, हमने करना भी चाहिए। मंचों के ऊपर अगर भगवान का रूपों का बखान होता है तो वो तो अच्छा है। लेकिन वो क्या है कि जैसे बालाजी बन के आते हैं, आते ही वो डांस करने लग जाते हैं। तो बालाजी ने कब डांस किया? इसीलिए तो वो चीजें गलत है। वो डांस गलत है, उनको डांस नहीं करना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से तो वो झांकी लेके आ रहे हैं तो पब्लिक का मनोरंजन है और पब्लिक का दृश्य है, और उनको बताना चाहिए, चलना चाहिए कि हमारे बालाजी महाराज जैसे थे। रूप धर के आ रहा तो अच्छा है। वो मंच पे आने के बाद क्या है, वो डांस नृत्य करने लग जाते हैं, वो गलत है। नृत्य नहीं करना चाहिए, वो मेरे हिसाब से गलत है। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं या कुछ भी भजन संध्या हो, उसमें लोग प्रोग्राम के टाइम तो भगवान की झंडियाँ ले लेते या कोई दुपट्टा ले लेते या बैनर्स होते, बहुत सारी चीजें होती भगवान की, उस टाइम तो वो पहन लेते या झंडी लहरा लेते। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है हमें कहीं ना कहीं वो नीचे गिरी हुई मिलती है, कहीं पैरों में होती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो थोड़ा गलत है। हाँ। अगर भगवान की प्रतिमा उसके ऊपर लगी हुई, चाहे बैनर हो, चाहे झंडी हो, चाहे दुपट्टा हो गले में डालने का, तो वो क्या है कि लोगों को अगर लेनी है तो उसको व्यवस्थित रखो वापिस। अगर हमसे वो संभली नहीं जा रही है तो उसको लो मत। मेरा कहना तो यही है। जैसे कि हमको भी देते हैं लोग कार्यक्रम में, बहुत सारे कार्यक्रम में देते हैं, तो हम उनको, मैं क्या करता हूँ, उनको अपने घर पे लाता हूँ, व्यवस्थित रखता हूँ। और काफी लोग क्या वहीं फेंक देते हैं, तो वो थोड़ा गलत, नहीं फेंकना चाहिए। भगवान की प्रतिमा है, हमारे इष्ट देव, पैरों में आते हैं, क्या मतलब। एक तरफा तो हम मंदिर में जाके भगवान को पूजन करते हैं, प्रभु का आराध्य करते हैं, उनका नाम लेते हैं, ठीक है। और प्रभु ये हो जाना चाहिए, प्रभु वो हो जाना चाहिए, हमारे ये हो जाना चाहिए, हमारी मेरी जिंदगी में ये दिक्कत है, मेरी जिंदगी में ये है, ये काम भी होना चाहिए, ये हो जाए, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ भगवान को हम पैरों में गिरा रहे हैं, ये थोड़ा गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। वैसे मेरे हिसाब से तो होना भी नहीं चाहिए सत्संग में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ माला पहना के स्वागत कर दो, और क्या, दुपट्टा देने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई देने की शौकी है तो छापा है, पहना तो वो व्यवस्थित घर पे ले जाएगा, कोई भी हो बंदा, वो व्यवस्थित अपने घर पे लेके जाएगा। दुपट्टा देना, तिरंगे लगाना, कहीं बैनर पे भगवान के फोटो लगाना, बाद में उसको इधर उधर फेंक देना, वो थोड़ा गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरे हिसाब से काफी गलत है। और जैसे कि आपके बहुत सारे भजन के प्रोग्राम होते हैं, तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भजन से ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करती या बीच में छोड़ के जाने लगती है, तो उनको रोकने के लिए आप क्या करते हो? उनको रोकने के लिए तो क्या है कि देखो, मेरे सत्संग में ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि शुरू से ही जो माहौल होता है सत्संग का, मैं उसी हिसाब से करेक्ट करता हूँ। और पहले ही सोच लेता हूँ कि आज मेरे को क्या करना है, क्या किस तरीके से गाऊंगा, तभी पब्लिक राजी होगी। एरिया कैसा है, वो सब चीज डिफरेंट होती है। और काफी प्रोग्राम में तो आप देख रहे हैं वो जाने की कोई उम्मीद ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे तो वो आती है नृत्य कलाकार, तो वो अपना प्रदर्शन करती है, उनको गाने से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो गाली दे रहा है, चाहे कुछ भी कह रहा है, सिंगर पे वो ध्यान नहीं देते, वो कैसे डांस कर रही है, लोग वैसा देखते रील बनाने के चक्कर में। तो मेरे सिस्टम में तो ऐसा होता ही नहीं, मैं ऐसा करने भी नहीं देता, बहुत मर्यादित सिस्टम रखता हूँ। तो मेरा तो यही सिस्टम रहता है कि जैसे मैं गाता हूँ तो वैसे ही पब्लिक नहीं मिलती है, जाती नहीं। फिर अलग शुरू में से डिमांड रहती है कि अब ये गाओ, अब ये गाओ, गुस्सा रहता है लोगों के अंदर पूरी नाइट। और आजकल तो जैसे हमारे तो हो रहा है डांस के हिसाब से लोग रुक जाते हैं, ठीक है। मेरे ससुर में ऐसा कुछ होता नहीं, सिंगर क्या बोल रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं, गाली भी दे रहे थे वो सुनते हैं लोग। और काफी मैंने ये भी देखा है, काफी सिंगर मंच के ऊपर पी के भी चलते हैं,
लोग उस पर ध्यान नहीं देते। नाचने वाले आ रहे हैं उनको वो कंप्लीट चाहिए, लेडीज डांसर आ रही है वो कंप्लीट चाहिए, नाम वाली अच्छी, ठीक है। तो सिंगर पीछे पी के गा रहा है उसको कोई लड़ना नहीं, शराब पी के भी गा रहा है तो कोई लड़ना नहीं है, ऐसे काफी सिंगर। तो क्या है कि लोगों की थिंकिंग थोड़ी अलग है, लेकिन मेरे प्रोग्राम में ऐसा होता भी नहीं है। वैसे ही लोग उत्साह के अंदर डिमांड रखते हैं कि अब ये गाओ, अब ये गाओ, अब ये गाओ। ऐसे ही मेरा कार्यक्रम तो ऐसे मेरे हिसाब से 100% कंप्लीट जाता है। जैसे कि आपकी आस्था है सांवरा सेठ में, तो आप उनसे जुड़ी हुई कोई कहानी सुनाना चाहोगे आप? सांवरिया सेठ की कहानी यही है कि गुर्जर समाज के बहुत ही अच्छे बढ़िया संत हुए, कन्हैयाराम जी गुर्जर, और उनके बाद लखमा जी गुर्जर। तो उनके घर जब लखमा जी गाय चराने जाते थे, गरीब परिवार से थे, तो वो भी गाय चराने जाते थे, तब जंगल के अंदर वो भगवान की प्रतिमा बनाते थे मिट्टी के अंदर। तो रोज भगवान के सुमिरन करते थे, प्रतिमा बनाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो सोए हुए थे तो सपने में भगवान आए कृष्ण, उनको कहा कि जहाँ तू सोया हुआ है उसके नीचे मेरी मूर्ति है, तो लेके जा अपने घर पे स्थापना कर। तो लखमा जी गुजर ने सोचा कि यार अकेला तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो पहले उनको विश्वास ही नहीं हुआ था कि ऐसे थोड़ी होता है कि। तभी उनको गांव वालों ने बोला, 3-5 जनों को बोला कि यार मेरे को ऐसा सपना है, ऐसा लगा दिन में। तो सारे गांव वाले चल के गए, तभी उसी जगह पे उनको गड्ढा करके खोद के देखा तो भगवान की 3 मूर्तें निकली सांवरिया सेठ की, 3 मूर्तें थी। तो पहली मूर्त बहुत छोड़ा गांव के अंदर है, दूसरी जो 4 लाइन के ऊपर ही स्थान बना है बागुंड, और तीसरी मूर्त जो सबसे छोटी मूर्त थी वो लखमा जी गुजर अपने घर पे ले जाके परेंडी में धर दी, भगवान को स्थापना कर दी। तो उसके बाद 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं लखमा जी गुजर के सपने। तो जो साधु संत थे पहले के जमाने में जमाते होती थी साधु टोली संतों की, तो वो सारी लखमा जी गुजर के घर पे आ गई भगवान की भक्ति करने। अब लखमा जी ठहरे गरीब आदमी, तो खाने पीने का इंतजाम कहाँ से करे इतने लोगों। तो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु यार मैं तो गरीब आदमी हूँ, कैसे इनकी व्यवस्था बैठेगी। तो भगवान ने उनको 3 मोहरें दी, 3 मोहरें दी सुबह सुबह कि भाई इन लोगों की सबकी पालन पोषण करो। तो आज भी वही मोहरें निकल रही। लोग बोलते हैं ना कि इतना पैसा कैसा है, आज भी वो 3 मोहरें करोड़ों रुपए बन के निकल रही, अरबों खरबों पैसा बन के निकल रही। ये सांवरे सेठ की महिमा है, कृपा है। जैसे अमावस आती है पैसे बढ़ते ही लेकिन घटते नहीं, तो सेठ जी की कृपा। काउंटिंग करके देख लो आप, उन्हीं मोहरों के हिसाब से ही पैसे आते, ज्यादा नहीं आते, नहीं कमाते। आज के जनरेशन में उन मोहरों की कीमत बहुत है। और जैसे कि आपके जीवन में भी कोई चमत्कार हुआ है सांवरा सेठ का? हाँ बिल्कुल, बताना चाहोगे? बिल्कुल। सांवरा सेठ से तो चमत्कार हुए ना, जैसे कि आप देख लो, मेरी पर्सनली देख लो, मैंने सांवरिया सेठ से एक ही अर्जी लगाई थी कि छोटा अगर भगवान झोपड़ी हो तो अच्छा रहेगा, मकान वगैरह। तो सांवरिया सेठ ने वो भी दिया। सांवरा से गाड़ी की अर्जी लगाई थी सेठ जी से, सेठ जी ने गाड़ी भी दी। अगर कहीं भी मेरी गाड़ी रुकती है, मुझे पता चलता है कि आज हमारे पास ये चीज़ नहीं, अगर गाड़ी रुक रही, सेठ जी से अरदास लगाते हैं, सेठ जी कहीं ना कहीं से देते हैं, फिर भी दे देते हैं, कृपा रहती है सेठ जी। और उसके पीछे अपनी मेहनत भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो लगन भी होनी चाहिए सेठ जी के प्रति। हाँ, काफी मांगने से कुछ नहीं होता, उनके प्रति लगन भी होनी चाहिए। मैंने उनको एक ही अर्जी लगाई थी, शुरू में गया था तब, या प्रभु मेरा भी कुछ नाम है। अब तो लोग ताने देने लग गए, अब तो बाहर चले जाओ, अब तो खाने के वादे पड़ने लगे, खाने का भी आपके पास नहीं। तो मैंने सेठ जी से यही बात बोली डायरेक्ट। तो जब शुरू में गया था सेठ जी से अरदास लगा के, तब मैंने यही कहा कि सेठ जी, उस दिन तो मैं रो भी पड़ा था वहाँ मंदिर में सेठ जी के दरबार में। अच्छा, ये कब की बात है? ये समथिंग 1.5 साल पहले की बात। अच्छा, 1.5 साल पहले। तो सेठ जी के दरबार में मैं रो भी पड़ा था, काफी भावुक भी हो गया था।
तो सेठ जी ने सुना यार, तो अच्छा नाम भी दिया। और एक चमत्कार ये भी हुआ कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी और ये मेरा वजन चल गया था, सुन सावना मटके वाला काली गाड़ी लानी। अब मेरे पास मेरे स्टाफ में गाड़ी नहीं थी, तो मैंने सामने सेठ से अर्जी लगाई, यार गाड़ी है नहीं, तो कार्यक्रम में जाना है अहमदाबाद। तो कार्यक्रम था मेरा, और मैं गाड़ी से 5 दिन के तक समथिंग में भिलवाड़ा और मेरे गांव के चक्कर लगा रहा था। भिलवाड़ा के मैंने काफ़ी चक्कर लगाया और एक लोन की प्रोसेस लगाई, वो हो ही नहीं रही थी मेरे नाम पे। तो सावरा सेठ से मैंने अर्जी लगाई कि शाम को मेरे को कार्यक्रम में जाना है सेठ जी, और गाड़ी आई नहीं है, और सुबह की 10 बज रही थी और शाम को कार्यक्रम में जाना है। आप जानो, आपका काम जानो, मेरे को प्रोग्राम में जाना है कैसे भी करके। अगर मैं स्लीपर से जाता तो कल जाता, अब आज तो मेरे पास कोई स्लीपर है ही नहीं। जो भी करना है वो आप जानो, आपका काम जानो, मेरे को गाड़ी चाहिए। तो मैं 10 बजे भिलवाड़ा के लिए रवाना हो गया था। गाड़ी मैंने देख रखी थी कंप्लीट, लेकिन लोन नहीं हो रहा था प्रोसेस। तो जैसे ही मैं भिलवाड़ा गया और रुका, बात की मैंने 1-2 जने से। पहले तो उसने मना कर दिया था फोन पे, तो और जैसे ही मैं भिलवाड़ा पहुंचा, वहां जाके रुका, ना जाने मेरे शेठ जी की क्या कृपा होगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं प्रभु जी, आप टेंशन मत लो, हम आपको गाड़ी दे के ही भेजेंगे आज, क्योंकि मेरे को गाड़ी कार्यक्रम में जाना 4 बजे गाड़ी चाहिए मेरे को। कैसे भी करके सेठ जी ने मेरे को गाड़ी दिलाई 4 बजे। लोन भी 2 दिन बाद हुआ था। पहले उन्होंने मेरे को गाड़ी दिलाई चाबी, और मैं घर पे लेके आया। हैंड टू हैंड कार्यक्रम में गया था अहमदाबाद, शुरू के दिन ही, जिसी दिन में गाड़ी दी। बाकी मैं 10 दिन से प्रयास कर रहा था, नहीं तो लोन होना, नहीं गाड़ी वाला लोन गाड़ी दे रहा है। जब तक लोन नहीं होगा तब तक मैं आपको गाड़ी चाबी नहीं दूंगा। मेरा सेठ जी से अरदास लगा, कुछ भी हो जाए, मेरे को कार्यक्रम में जाना है, गाड़ी में बैठ के जाना, फिर खुद की गाड़ी में जाना, किराए की गाड़ी में। तो अब मैं गए, आप गाड़ी दिलाओगे मैं कार्यक्रम में जाऊँ। उसी दिन सेठ जी ने मेरे को गाड़ी दिला दी। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है, चमत्कार ही हुआ ये भी। सेठ जी के बहुत काफी चमत्कार है। मेरे ऊपर तो जेठ से ही कृपा रही है सेठ जी की। आज के जो युवा होते हैं वो कहीं पे भी जाते हैं, जैसे अपने सामने सेठ जी के जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो वो भक्ति भाव से तो कम जाते हैं और सोशल मीडिया पे दिखावा के लिए ज्यादा जाते हैं, फोटोज खींचने के लिए, रील्स बनाने के लिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वो सब थोड़ा गलत है। अगर आप भगवान के दरबार में जा रहे हो तो भावना सिर्फ भगवान में होनी चाहिए, प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए, ना कि वो तो रील्स बनाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, तो वो फैन फॉलोइंग के लिए कि हमारी फैन फॉलोइंग बढ़नी चाहिए, हमारा भी नाम होना चाहिए, सेठ जी के प्रति हमारा नाम होना चाहिए। तो वो अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए कि मंदिर में जाके हम जाते ही डायरेक्ट वीडियो फोटोज। तो भगवान में प्रति प्रेम हमारा कहाँ रहा? हमारा तो हमारे फोन के अंदर प्रेम। भगवान के मंदिर तो हम ऐसे ही सिर्फ घूमने के लिए। और काफी जगहों पे लिखा भी होता है, जैसे कि सेठ जी के दरबार में भी लिखा हुआ है, सांवरिया सेठ के दरबार में लिखा है फोटो खींचना, कैमरा चलाना मना है। तो उसमें क्या है कि लोग काफी सारे रुकते भी है, नहीं रुकते हैं, काफी भक्त है जो बनाए रहते हैं, काफी भक्त ऐसे हैं जो नहीं बनाते। सेठ जी के ध्यान के अंदर, दर्शनों के अंदर ध्यान लगाते हैं। ये थोड़ा गलत, ये हमारे लोगों की सोच है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के दरबार में जा रहे हो तो प्रभु के प्रति प्रेम रखो। फोन तो क्या, फोन तो पूरी जिंदगी चलाना है, फोन तो बाहर आके भी चला सकते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में गए फिर भी फोन नहीं चला रहे हो, तो भगवान के दरबार में क्यों गए? वहां गए तो उनके प्रति ध्यान रखो, उनके प्रति प्रेम रखो, सेठ जी के प्रति। अगर हमारे दिल की बात बतानी है तो हमारे दिल से उनका आमने सामने बोल के बताओ। फोन से रील्स बनाना है तो हमारे फैन फॉलोइंग बढ़ाने का चक्कर हो गया। दूसरों की बोलने की तो क्या बात है, जो वहाँ रहते हैं वो बनाते हैं। जबकि मंदिर में लिखा हुआ है कि कैमरा, फोटो खींचना, वीडियो बनाना मना है। जो वहाँ परमानेंट है वही बनाते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, भक्तों के लिए। तब तो नियम किसी काम के नहीं, अगर जो है वो ही पालन नहीं कर रहे उस चीज का, तो जो जिसने वहाँ पर नियम चालू रखा है वो भी नहीं कर पा रहे, वो भी रील्स बनाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखो। सेठ जी से, भगवान से प्रति प्रेम रखो। भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो हम तो ऐसे ही जा रहे हैं जैसे घूमने गए कहीं। घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह वहाँ पे चले जाते हैं। भगवान के दरबार में गए तो भगवान के प्रति प्रेम रखो, मेरा मानना तो यही। दिखावा करने के लिए जाते हैं आधे से ज्यादा लोग आज के टाइम पर।
दिखावा तो वो करते ही है ना। हाँ, इसीलिए तो आपके जो भी वायरल भजन है, जो भी नए आए हैं, तो वो लिखते कौन, आप खुद लिखते हो या कोई और लिखते हैं उनको? जैसे कि अगर कोई पब्लिक की डिमांड होती है वो बात अलग है। 100 में से 90% मेरे स्वयं के लिरिक्स होते हैं, मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद ही कंपोजिंग करता हूँ। उसके बाद मंच पे कैसे गाना है, क्या है उसमें, कौन सा म्यूजिक डालना है, वो सब सिस्टम में पहले ही करेक्ट करके रखता हूँ। उसके बाद मैं मंच पे कंप्लीट गाता हूँ। मेरे खुद के लिखे हुए होते हैं सारे, जितने भी भजन मेरे मार्केट में चल रहे हैं सारे भजन मेरे खुद के लिखे हुए। मैं खुद की चीज ही लिखी हुई गाता हूँ अधिकतर। बाकी जो पब्लिक की डिमांड होती है उस प्रकार से गाना ही पड़ता है। और अभी आप आपके कुछ नए गाने के बारे में बताना चाहोगे, जो कुछ आने वाला होगा उसके बारे में कुछ? हाँ, बहुत सारे हैं। अभी नेक्स्ट गाना कौन सा आने वाला है आपका वैसे? वैसे तो नेक्स्ट गाना तो ब्याह शादी का सीजन आ रहा है, तो तुलसा जी का ब्याह एक बहुत ही प्यारा भजन लिखा है मैंने। अच्छा। जो डीजे पे भी चलेगा और सत्संगों के अंदर भी लोग गा सकते हैं उस प्रकार से। तो सांवरा सेट का आपको और भजन आएंगे भैया? बहुत सारे बहुत सारे मैंने लिख भी रखे हैं। अच्छा। काफी एल्बम में मैंने बहुत रेडी करके रखी, जो सीजन में हम जैसे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से हम देते हैं मार्केट में। तो अगला सांवरा सेट में भजन कब आएगा वैसे, कुछ प्लान है उसका? बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। फिर भी कुछ, वैसे तो डेली नहीं आता ही है हाँ, मंच के ऊपर, फिर भी बहुत अच्छा काफी अच्छा सॉन्ग आएगा रामदेव जी के ऊपर, सांवरा सेट के ऊपर, देवनारायण भगवान पे। सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, इंतजार रहेगा हमें भी उसका। लिख भी रखा है, काफी भजन मैंने लिख रखे हैं अच्छा। अच्छे से। जब आपने स्टार्ट किया था, आपने निर्गुणी भजन से स्टार्ट किया था, फिर आप धीरे धीरे डीजे पे, स्टेज पे, तो ये कैसे क्या रहा सारी चीजें? निर्गुण भजन क्या, पहले कन्हैयाराम जी गुजर के थे, अधिकतर कन्हैयाराम जी के और कबीर जी के भजन निर्गुणी रहे। तो मुझे निर्गुणी गाना बहुत पसंद आता है और आज भी मैं सिलेक्ट करके गाता हूँ निर्गुणी भजन भी। तो निर्गुणी भजन गाना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि लोगों की थोड़ी सोच अलग है। आजकल की जनरेशन के हिसाब से चलना पड़ता है, अगर मार्केट में जो चल रहा है कुछ करना है तो उस हिसाब से मेरे को डीजे की भी गाता हूँ मैं, नाइट में निर्गुणी भजन भी गाता हूँ, जैसे जैसे समय गुजरता है उस हिसाब से मैं भजन गाता हूँ। फिर भी क्या है, आजकल नवयुग छोरे जितने भी होते हैं वो डीजे पे ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनको रिझाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो बैठे रहते हैं, उनको तो सुनने का शौक होता है और नवयुग को नाचने का शौक होता है। उस हिसाब से मैं पहले निर्गुणी गा लेता हूँ और डीजे पे भी गा लेता हूँ, दोनों तरफा खुशी का माहौल रहता है। दोनों लोगों को को रखना पड़ता है, बुजुर्गों को, उनको दोनों तरफ से खुश हो जाते हैं वो भी। और आजकल की जनरेशन ही डीजे की चल रही है, तो उस हिसाब से अगर मार्केट में जो किसी कलाकार को जो भी चलना है तो समय के अनुसार चलना पड़ेगा, जो समय चल रहा है उस हिसाब से चलना पड़ता है। बाकी तो अगर सिर्फ निर्गुणी गाए तो सिर्फ बुजुर्ग ही पसंद करेंगे, नवयुग कोई पसंद नहीं करेगा उस चीज को। नवयुग के लिए भी चाहिए गाना, मुझे सभी के लिए, सबका दिल बहलाना अच्छी बात है, इसीलिए डीजे का भी गाना पड़ता है और निर्गुणी भी गाना पड़ता है। अगर निर्गुणी गाओगे सिर्फ तो इस इंडस्ट्री में आप ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाओगे, ये भी प्रॉब्लम है। बस लोग वो क्या सुनते नहीं है, पुराने काफी अच्छे भजन है वो तो, मैं तो उन्हीं को पसंद करता हूँ, उन्हीं को सुनना पसंद करता हूँ, उन्हीं को गाना पसंद करता हूँ। लेकिन जनरेशन के हिसाब के अगर हमको मार्केट में कुछ करना है तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा, समय के अनुसार चलना पड़ेगा। जो समय जैसा समय चल रहा है तो समय के अनुसार हमको गाना ही है, इसलिए वो डीजे पे भी गाने पड़ते हैं। बाकी निर्गुणी तो निर्गुणी है, निर्गुणी तो काफी संघर्ष के बाद आदमी निर्गुणी भजन गा सकता है। बाकी बहुत सारे सिंगर है निर्गुणी भजन गा ही नहीं सकता, क्योंकि निर्गुणी के अंदर ज्ञान बहुत है और उस ज्ञान को किसी की नहीं है इतनी ताकत है जो उसको गा सके, बजा सके। गा लेंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा पाएंगे। निर्गुणी के अंदर ऐसा है कि किसी ने कोई भजन गा दिया तो कोई भी पूछ सकता है इसका अर्थ क्या है, निर्गुणी का सिस्टम है। निर्गुणी अच्छे कोई भी हो, चाहे अधिकतर गाते ही नहीं। तो मुझे तो निर्गुणी गाना बहुत पसंद है शुरू से ही, क्योंकि मेरे पिताजी निर्गुणी भजन ही गाते थे, मेरे दादाजी निर्गुणी भजन गाते थे, सभी, मेरी मम्मी निर्गुणी भजन गाती थी, हमारे भाई साहब काफी गाते हैं। तो
गुरु बंधु से मेरे शुरू से लगा हुआ है, लेकिन आजकल जो जनरेशन का हिसाब, जो टाइम जो चल रहा है, उस हिसाब से तो डीजे पे गाने ही पड़ते हाँ, गाना ही पड़ेगा। इसलिए गाने पड़ता है। ऐसा कभी हुआ जैसे कि स्टेज पे है, दो सिंगर होते हैं, आप हो, आपके साथ में अगर कोई और भी सिंगर है, तो दोनों के बीच ऐसे कंपटीशन होता है कि मेरे को अच्छा करना हो, वो सामने वाले को नहीं, मेरे को अच्छा वो तो करना रहता ही रहता है, है। सभी के दिल में जुनून होता है हाँ। अपना। जैसे कि जो कोई काम कर रहा है, अगर किसी भी लाइन में देख लो आप, तो अच्छे से अच्छे करने की वो कोशिश करता है। हमारे भी यही होता है कि अगर किसी मंच पे दो सिंगर है, तो अपना अपना काम अच्छे से अच्छे करने की लगन सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, कंपटीशन भी होता है। बाकी काफी सारे सिंगर हैं जो कंपटीशन भी करते हैं, हम भी करते हैं, कंपटीशन होता है, वो हमारे अंदर मनोरंजन रहता है मंच तक। अच्छा। बाकी नीचे उतरने के बाद हम सेम है। अच्छा, सिर्फ मंच मंच पे कंपटीशन रहता है, बाद में वापस सेम है। और अभी के टाइम जो ट्रेंडिंग सिंगर्स है, उनमें से आपका कोई फेवरेट सिंगर है? मेरे बाकी देखो, इसमें ऐसा है कि सिंगर तो सारे अच्छा गाते हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, सभी अच्छा गाते हैं, और मुझसे भी अच्छा गाने वाले हैं, लेकिन मेरे जो पसंदीदा सिंगर है वो नरेश जी प्रजा। नरेश जी प्रजा, मैं उनको भी सुनता हूँ। और उनका कोई फेवरेट गाना? उनका फेवरेट गाना एक ही है, वो एक राह मत छोड़िए भैया का, अच्छा। परदेसी का मामला। उनके काफी सारे भजन मैं सुनता हूँ बहुत, और मेरे काफी अच्छे करीबी दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, काफी समय से। मेरा नाम तो अभी हुआ है, उनका नाम काफी समय से है। हाँ। तो मैं उनसे अच्छी तरह से रूबरू हूँ, और अच्छी तरह से हमारी दोस्ती है, काफी अच्छी दोस्ती है। मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ। और आपके अनुसार एक अच्छा भजन क्या होता है? अगर कोई भजन सुनते हो तो आपको कैसे लगता है कि ये अच्छा भजन? आप भी अगर लिख रहे हो तो आपको कैसे लगता है कि यही भजन अच्छा है? उसमें क्या चीजें लिखते हो, क्या चीजें होती है? अच्छा भजन यही है कि जैसे कि अगर कोई दिल से गा रहा है, जिसमें भगवान का नाम हो, भगवान की छवि का बखान हो, भगवान के प्रति कोई अपने जो दिल की भावना है वो भगवान के सामने रखने की बात हो, कोई भी ऐसा भगवान के प्रति कोई भजन है तो सब अच्छे हैं। बाकी जो अलग आ जाती है लाइन, डीजे में देख लो आज आप, बहुत सारे सिंगर गा रहे हैं, वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं। मेरे को सिर्फ भगवान के प्रति जो भजन है वो अच्छा है। और आपने सबसे पहले कौन सा भजन गाया था? सबसे पहले लाइव के अंदर, लाइव के अंदर भी, और जो आपने खुद ने लिखा था, दोनों में से बता दीजिए। मेरा खुद का लिखा हुआ तो शुरू का भजन एक ही है, सुन सावरा मिठिया वाला, भगवान के प्रति ये भजन। यही आपका पहला भजन था आपने लिखा है? मैंने खुद का लिखा हुआ, और पहला ही भजन इतना वायरल हुआ तब तो बहुत अच्छा है ये। यही मेरा भजन था। बाकी तो गा तो मैं काफी टाइम से रहा हूँ, और इससे पहले भी मैंने गाया, जो वो भी बहुत अच्छी रही है एल्बम। तो मैंने आपको बताया था आई बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, वो भी बहुत अच्छी रही। और किसी गाने के पीछे कोई खास कहानी रही हो, आप अगर कुछ बताना चाहेगी तो कुछ है ऐसा कोई गाना जिसके पीछे कोई कहानी है ऐसी? मेरी किसी गाने के पीछे कोई ऐसी रोचक कहानी जो आपको अभी भी याद रहती होगी उस गाने को सोचने के ऊपर? तो हाँ, वो तो है प्रति, जैसे कि अभी एक गाना है, वो ऊंचा ऊंचा गोराजी का देवरा, नीचे सरवरी अरीपा, नीचे नानेरा गेला उदला पाना रे चला। उस गाने को सुन के मैं काफी भावुक हो जाता हूँ। और एक वो हमारे वो गाना है, आपने सुना होगा, ये मेरे दोस्त लौट के आ गया। वो उस गाने को भी मैं कभी नहीं सुनता, उसको तो कभी नहीं सुनता। फिर उसके पीछे क्या कहानी? वो क्या है कि मेरे एक दोस्त था, जो मेरे साथ ही रहता था, पारस मल को माउत, काफी मेरे गांव के पास ही में उसका गांव है। तो वो क्या है कि जैसे कि गाय होती है, तो गाय को बचाने के लिए कुएं में उतरा, कुएं में तो सांप ने काट लिया, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं उस गाने को सुनता ही नहीं, क्योंकि वो मेरे 1-1.5-2 साल से मेरे साथ इतना घुल मिल गया था कि जैसे मेरा छोटा भाई। घर पे भी नहीं जाता था, मेरे पास ही रहता था, खाना पीना सब मेरे साथ होता था, तो उठना बैठना कहीं जाना आना सब मेरे साथ। तो वो मेरे परिवार के तरह हो गए थे, सुख दुख का साथी हो गए थे। तो उसके बाद जो अपनी गाड़ी थी वो गाड़ी चलाता था, डीजे वाली, तो वो उसकी डेथ होने के बाद मैं वो गाना कभी सुनते ही नहीं। कहीं चलता है तो मैं बंद करवा देता हूँ, उसको बंद करवा।
क्योंकि वो गाना सुन के मुझे उसके प्रति रोना आता है दिल से, इसीलिए मैं वो गाना कभी नहीं सुनता। ये इस गाने को कभी भी दिल पे भी नहीं लेके आता हूँ, ये भी गाना है। वो जैसे कि आप भजन गाते हो, और भजन लोगों के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री भी होता है। जो लोग भजन सुनते हैं उनकी दिन भर की टेंशन भी खत्म हो जाती है। तो इसके पीछे आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो यही है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो लोगों का दिल बहला रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और लोगों को हमारी संस्कृति के प्रति जागरूक कर रहे हैं। भी हमारे भी ऐसा कल्चर है, हमारी ये प्रति है, हमारे भी आराध्य देव हैं, उनके प्रति आप भी रुचि रखो, हम भी रख रहे हैं। और जो दिल से सुनने वाले हैं वो लोग तो भजन सुन के दीवाने हो जाते हैं, वास्तव में कोई भजन। बाकी तो आजकल की जनरेशन अलग से आपसे। और आपके किसी स्टेज शो के दौरान ऐसा कोई किस्सा या कुछ भी मोमेंट हुआ है कि जो आपको अभी भी याद हो, कुछ भी रोमांचक या कुछ भी ऐसी घटना हुई है? ऐसी घटना तो एक बार हुई थी, ऐसे तो हुई भी नहीं। एक बार हुई थी जब मैं कार्यक्रम करने गया था, वहाँ पे हुई थी कि पहले कोई सिंगर था जो गा रहा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो गा रहा था मंच के ऊपर, उसका अधूरा भजन हुआ और मेरी एंट्री हो गई वहाँ पे। जैसे ही मैं मंच पे गया तो पब्लिक की डिमांड थी पूर्ण जी से हुआ, तो उसका वो पूरा भजन हुआ ही नहीं, मेरे को माउंट दे दिया। अच्छा। तो उसके बाद वो रूठ के चला गया था, गाड़ी में जाके बैठ गया। बाकी उसके बाद पार्टी और में मनाया बहुत कहा, लेकिन वो मंच पे वापस नहीं आया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार गलत है कि अगर कोई गा रहा है तो अपन को मंच पे नहीं आना। चले गए तो वो भजन खत्म हो गया उसका, तो हम मंच पे जा सकते। बाकी बीच में हम आज के बाद मैं कभी मंच पे नहीं जाऊँ। उसके बाद में कोई सिंगर अगर गा रहा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसके गाते समय मंच पे मैं नहीं जाता। उसके खत्म होने के बाद ही जाता या उससे पहले चला जाता, लेकिन भजन के बीच में नहीं जाता, क्योंकि पब्लिक की डिमांड हो जाती है, बाद में उसका दिल दुख जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से किसी का दिल दुखे। उस दिन भी उस बंदे का बहुत अच्छा दिल दुखा। तो उसके बाद मैंने सबक लिया कि भैया जिंदगी में कोई गा रहा है तो उसके बीचों अगर उसका भजन चल रहा है तो अपन को मंच पे जाना गलत सही नहीं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। तो अब हम पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले चाहेंगे कि अगर कोई संदेश दे दे देखने वालों के लिए आप तो। मेरा संदेश तो यही है कि भगवान के प्रति प्रेम रखो, भगवान से जुड़े रहो, और जो हमारे हिंदू जी संस्कृति उसको बचाए रखने का हमारा जिम्मेवार है, नवयुग पीढ़ी को, क्योंकि बुजुर्ग तो चले जाएंगे, कल हमारा समय आएगा, तो हमको संस्कृति को बचा के रखना है। और जितना हो सके भगवान के प्रति प्रेम रखो। और जो आजकल के जो गाने चल रहे हैं, जैसे भी हो, ब्याह शादी में आप सुनते हो, तो गाने सुनने हो तो भगवान के प्रति सुनो। ऐसे कोई गाने मत सुनो जो जिससे अब लोग बोलते हैं कि आज मेरा ये दिल टूट गया, आज वो मेरा वो टूट गया। ये कोई गाने नहीं होते, ये हमारी कल्चर को खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। तो मेरा कहना यही है, भगवान के प्रति प्रेम रखो, भगवान और हमारी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मा लो, और हो सके जितना आप जाग सको जितना जागो, और मन को शांत रखो, लोगों से प्रेम बनाओ और अच्छे रहो, तंदुरुस्त। जय सांवला सेठ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप नेक्स्ट किसको देखना चाहते हो वो भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।